गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक शुरू होने जा रहा है। जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट और 10th की, उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि बोर्ड में 100% ये पूछा जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि दिए गए टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो आज हमारा टॉपिक जो है वॉइस है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे हम। चूंकि ये लेसन कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह से उनको 7 दिन में पढ़ाकर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट कर दिया जाए। इसलिए कि अगर ये चैप्टर ख़त्म होता है वॉइस का, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जैसे ही नया सत्र आएगा अप्रैल, तो नए सत्र से सभी बच्चों को लेसन वाइज थ्योरी पढ़ाकर उसके बाद से क्वेश्चन कराया जाएगा। लेसन वाइज उनको पूरी तरह से तैयारी कराया जाएगा। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब कोई कमी दिख रहा है तो कमियां हमें ज़रूर बताएं, ताकि उस कमी को हम दूर करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। तो इसमें आपको ये चूँकि पढ़ाई का लास्ट समय चल रहा है, तो इसीलिए अभी कोई चीज़ नया लेसन शुरू नहीं किया जा रहा है। बस बोर्ड के बच्चों को बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, और उसी तैयारी में आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वॉइस, VOICE। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाणी या आवाज़। हम जो भी कुछ मुख से बोलते हैं इसी को वॉइस कहते हैं। पर ये जो वॉइस होते हैं ये कितनी तरह से बोलते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। हम किसी भी वॉइस को 2 तरीके से बोलते हैं। एक एक्टिव वॉइस सीधा बोलते हैं, एक्टिव वॉइस को हम लोग सीधा बोलते हैं, जिसे सक्रिय आवाज़ कहते हैं। दूसरा पैसिव वॉइस यानी घुमा के बोलते हैं, जिसे हम लोग निष्क्रिय वॉइस कहते हैं, यानी निष्क्रिय आवाज़ कहते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये ज़रूर बता देना चाहते हैं कि जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जो टेंस नहीं पढ़े होंगे उन बच्चों को क्लियर समझ में नहीं आएगा। जो कह रहा है हम साफ पहले बोल दे रहे हैं। तो उन बच्चों को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त टाइम देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा टाइम क्या है कि जब हम पढ़ाने आएंगे, लगभग एक्टिव और पैसिव पढ़ाने के बाद 1 हफ्ते बाद जब हम टेंस पढ़ाने आएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और उसमें आप अच्छी तरह से टेंस पढ़ लीजिएगा। वो भी क्लास लगभग 15 दिन का चलेगा, 15 दिन या 20 दिन का चलेगा। तो जो टेंस नहीं पढ़े हैं वो तो वहाँ टेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहले से पढ़े हुए हैं टेंस, उनको ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि टेंस जानने के बाद ही हम चेंज करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि वॉइस का मतलब क्या होता है और इनका डिफिनेशन बता देते हैं, फिर आपको हमने चलते हैं आगे। और ध्यान दीजिएगा, ये लगभग आपका आधा घंटा टाइम यहाँ पे हम लेंगे
और इस आधे घंटे टाइम में ही आपको पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दे देंगे, ताकि जब कल आएंगे हम तो मात्र एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आपको रूल बताएंगे। और जब नेक्स्ट डे आएंगे परसों, तो परसों आपको बताया जाएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल के बाद से एक्सरसाइज कि कैसे एक्सरसाइज कार्य करता है। लेकिन उससे पहले आप जानिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाणी। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाणी या आवाज, या आवाज। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाणी या आवाज। अब ये जो आवाज होती है ये दो तरह की होती है। मतलब ये हुआ कि जो वॉइस होती है दो तरह की होती है। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग कहते हैं हिंदी में सक्रिय आवाज या सक्रिय वाणी। और पैसिव वॉइस को कहते हैं हिंदी में निष्क्रिय आवाज या निष्क्रिय वाणी। आपको ध्यान देना है, जो हम वॉइस बोलते हैं, जो अपने मुख से बोलते हैं, जैसे कि राम जाता है, मोहन पढ़ता है, सोहन खाता है, रमेश मोहन द्वारा पिटा जाता है, ये सब मुख से हम जो बोलते हैं टेंस, ये सब वॉइस है। तो ये वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला वॉइस एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग सक्रिय आवाज बोलते हैं, और दूसरा वॉइस आपको दिखाई दे रहा है पैसिव वॉइस, उसको निष्क्रिय आवाज बोलते हैं। तो हम जो भी वॉइस बोलते हैं वह एक्टिव में बोलते हैं, एक्टिव, और फिर आगे चलकर एक्टिव को चेंज कर लेते हैं पैसिव में। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आज इसी के बारे में जानेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि चेंजिंग करते समय हम क्या करते हैं। तो चेंजिंग करते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हटाकर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरी चीज, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। और तीसरी चीज, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और चौथी चीज, पैसिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा तो वह बनेगा हमारा कर्ता। तो उसमें पैसिव वॉइस में कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब टेंस के अनुसार लगाएंगे। ये चार चेंजिंग आपको याद रखना है। इस चार चेंजिंग के आधार पे आपको इसमें इस चार रूल से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, लेकिन उससे पहले डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है? वॉइस हम जो कुछ भी अपने मुख से बोलते हैं उन्हें वॉइस कहते हैं, उन्हें वॉइस कहते हैं। आगे है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं।
पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, लिख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं सक्रिय आवाज या सक्रिय वाणी, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं निष्क्रिय आवाज या निष्क्रिय वाणी। नीचे देखिए, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे में आपको कहा जाए कि राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है, तो इसमें राम करता है, इसमें प्रधानता इसको दी जा रही है। इसका सेंटेंस बनेगा राम रीड ए बुक। ध्यान से देख लीजिए, वॉइस जिसे कहते हैं, हम जो कुछ भी मुख से बोलते हैं उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि हम दो ही तरह की आवाज़ बोलते हैं, यानी दो ही तरह की बात बोलते हैं। तीसरा दिया है एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं और उस बोलते समय अगर उसमें कर्ता को हम सपोर्ट करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जैसे राम एक किताब पढ़ता है, तो राम रीड ए बुक। अब आगे देखिए, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। इसे आप चाहें तो कॉपी में नोट कर चलिए, तो कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको बाद में याद करने में हेल्प मिलेगा। इसके बाद है पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे लिखिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं, उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था कि राम एक पत्र पढ़ता है या राम एक किताब पढ़ता है, लेकिन उसको पैसे में बदलेंगे तो क्या होगा, एक किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है। उसमें कहा कि राम एक किताब पढ़ता है, राम को वहाँ सपोर्ट किया गया तो एक्टिव वॉइस था, और यहाँ है कि एक किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही है। तो अब यहाँ एक किताब तो एक कर्म है,
लेकिन यहाँ पे सपोर्ट देके और सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे उसी को लाया गया है, इसीलिए पैसिव वॉइस से माना जाएगा। लिखेंगे ए बुक इज आता है पैसिव वॉइस में, कर्ता के अनुसार इज एम आर वाज वर आता है, एम नहीं आता है कि इज आर और वाज वर आता है, और अन्य टेंस में उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ध्यान रखना है, ए बुक इज रीड बाय राम। जो भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपने भी देखा कि हमने आपको वॉइस का परिभाषा बताया, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं वो बताया, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण के साथ दिखाया। तो ये थे हमारे एक्टिव वॉइस के परिभाषा यानी डिफिनीशन। ठीक है, साथ ही आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तन कैसे होता है, ये आपको हम नहीं बताए हैं, हमने मात्र परिभाषा बताया है। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते क्या है ये बताया है। ये परिवर्तन कैसे होते हैं इसका मतलब जो रूल होता है वो आपको हम कल बताएंगे, लेकिन आज हम कुछ उदाहरण दिखाएंगे। आज हम कुछ उदाहरण दिखाएंगे और उदाहरण कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, रूल के बारे में कल बताएंगे। तो देख लीजिए उदाहरण। अब जो भी आप डिफिनीशन देखे हैं इसका उदाहरण देख लीजिए वन बाय वन। उदाहरण, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ध्यान रखिए, हम यहाँ एक्टिव वॉइस से सेंटेंस लिखेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। आपको मिलाना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है। ठीक है, मिलाइए। लिखा हुआ है पहला, वह स्वरित राम एक आम खाता है। लिखेंगे राम ईट्स ए मैंगो। इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में देखिएगा एक आम है, एक आम कर्म है, इसकी प्रधानता दी जाएगी। दिखाया गया है कि पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्ता राम है इसकी प्रधानता इसमें है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्म की प्रधानता होगी, तो एक आम कर्म है तो इसको प्रधान बनाएंगे। तो लिखेंगे एक आम। जब कर्म प्रधान बनेगा तो कर्म को आगे लिखेंगे पैसिव वॉइस में। तो एक आम राम द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। आप लोग परिवर्तन को देखते हुए चलिए कहाँ कैसे परिवर्तन हो रहा है। हम वन बाय वन लगा रहे उदाहरण, अभी वन बाय वन समझाएंगे। ठीक है, सेकेंड है सीता एक पत्र लिखती है। लिखेंगे सीता राइट्स ए लेटर। सीता राइट्स ए लेटर। अब यहाँ देखिए, जब पैसिव बनाएंगे तो बनेगा ए
पत्र सीता द्वारा लिखी जाती है। तो पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए लेटर इज इसमें आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आता है। इज राइटेन बाय सीता। नेक्स्ट देखिए, बस आप उदाहरण देखते रहिए और समझते रहिएगा, हम बाद में अभी समझाएंगे वन बाय वन। तीसरा, मोहन एक खेल खेलता है। खेलता है तो लिखेंगे मोहन प्ले ए गेम। पैसिव वॉइस बनाएंगे जब इसका तो हो जाएगा हो जाएगा एक खेल मोहन द्वारा खेली जाती है। लिखेंगे ए गेम इज प्लेड बाय मोहन। फिलहाल आप ये 3 एग्जाम्पल देखिए, चूंकि ये तीनों को तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पे आपको हम बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी सारे टेंस के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। अब आपको ये सारे सेंटेंस हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए जो ऊपर डिफिनीशन लिखाया गया है एक्टिव वॉइस का, कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, राम सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, इसमें इन्हीं की प्रधानता है, इन्हीं का सपोर्ट है। राम एक आम खाता है, सीता एक पत्र लिखती है, मोहन एक खेल खेलता है। तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें राम, मोहन और सीता की प्रधानता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस से बनाया गया है, तो पैसिव वॉइस का डिफिनीशन दिखाया गया है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं, कर्म। तो एक्टिव वॉइस का कर्म यही ना है, एक आम, एक पत्र, एक खेल। ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस में लिखाया गया है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। यही ना कर्म है, तो इन्हीं कर्म को पैसिव वॉइस में शुरू में लिख दिया जाता है प्रधान बना के। देखिए, एक आम, एक पत्र, एक खेल। तो आपको करना क्या होता है? करना ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यानी सब कर्म है उसको पैसिव वॉइस के शुरू में लिखते हैं, और जो इसका सब्जेक्ट है उसको बाय लगाकर लास्ट में लिखते हैं। यानी एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट हैं उनको लास्ट में बाय लगाकर लिखते हैं, और जो उसमें दिए हुए ऑब्जेक्ट हैं यानी कर्म है उनको शुरू में लिखते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब शुरू में लिखेंगे तो उसमें पैसिव वॉइस में आपका इंडेफिनिट है तो इज या आर आएगा, इज या आर आएगा। लेकिन ये सब के सब एक वचन में है, एक आम, एक लेटर, एक गेम, ये सब क्या है? एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे इज आया हुआ है। अगर यहाँ पे बहुवचन आया होता तो फिर यहाँ पे आर आता। तीसरी चीज ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थॉट फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थॉट फॉर्म आता है। और चौथी चीज कि जब भी हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कर्म का स्थान पे, तो उसके पहले बाय लगा के लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 चीजें आपको बताया गया है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। दूसरी चीज, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थॉट फॉर्म लगता है। और तीसरी चीज, एक्टिव वॉइस में आपको हमेशा जो कर्ता
ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा उसके पहले बाई लगाना है। जो भी करता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन के आएगा उसके पहले बाई लगाना है फिर लिखना है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। और जो चौथी चीज़ है याद करने वाला वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। जैसे हम कहें कि वह एक गाय है, वह एक बकरी है, वे सब बच्चे हैं, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस बनता है सिर्फ टेंस का, और टेंस में भी 8 ही टेंस का बनता है। किसका किसका बनता है वो हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए किसका किसका पैसिव वॉइस बनता है वो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ देख लीजिए पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, बनता है। जिनका बनता है उनका नाम लिख रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता है, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनता है, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है, आपको दिख रहा होगा। एक्टिव से जब पैसिव बनाया जाता है तो मात्र 8 ही टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि कुल हमारे पास 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में मात्र 8 का बनता है। जो इसमें नहीं लिखा गया है उनका नहीं बनता है। तो किनका नहीं बनता है? तो नहीं बनता न, तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो टेंस है 8 इन्हीं का एक्टिव से पैसिव बनेगा। बाकी जो 4 नहीं लिखा गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। बाकी इन 8 का एक्टिव से पैसिव बनेगा। लेकिन इन 8 का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा इसके लिए आपको हम कल बताएंगे। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन घंटी दबाकर और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और ध्यान रखिए कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कल बताने वाले हैं कि इन 8 का किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि आज केवल आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है। जो इंट्रोडक्शन बताया गया है उसे आज डिफिनेशन सहित याद कर लीजिए और कल हम आपको इनको 1 बाय 1 आपको बताएंगे कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से हम पैसिव से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।